हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑलिव बोर्ड। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा मंथली कंपाइलेशन। मार्च मंथ का मंथली कंपाइलेशन का फर्स्ट वीडियो है, जहां पे हम मार्च मंथ में जो भी इंपॉर्टेंट डेज सेलिब्रेट किए थे उनकी जो थीम्स थी विद एमसीक्यू हम डिस्कस करने वाले हैं। सेकेंड पार्ट में हम अपॉइंटमेंट्स, बुक, ऑबिचुरीज को डिस्कस करेंगे एंड अवार्ड्स को डिस्कस करेंगे। ऐसे ही फिर थर्ड वीडियो, फोर्थ वीडियो आएगा और हमको सारी न्यूज़ को एक एक करके कवर करना है। तो इस तरीके से अगर आप मंथली करंट अफेयर्स देखते तो आपको पूरे के पूरे मंथ का करंट अफेयर्स रिवाइज हो जाएगा। क्लियर है? तो पहला वीडियो आज हम लेकर आए हैं जिसमें हम इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम को डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले आपका एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं कि आखिरकार आपको कितनी चीजें डेली करंट अफेयर से याद है। फिर बाकी चीजें तो मैं आपको डिस्कस करूंगी ही। ओके, तो पहला क्वेश्चन आप आंसर करने की कोशिश कीजिएगा कि हमने 24 मार्च को वर्ल्ड टीवी डे सेलिब्रेट किया और इंडिया का तो टारगेट भी है कि 2025 तक टीवी को एलिमिनेट करना है। इसकी थीम क्या डिसाइड की गई थी? थीम पूछी गई है वर्ल्ड टीवी डे की। चलो आंसर करने की कोशिश करो। ये आपका टेस्ट ही समझ लीजिए कितना याद है। बाकी हम तो डिस्कस करने ही वाले हैं। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको वीडियो में मिल जाएंगे। सो आंसर है यस, वीकेंड एंड टीवी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वेरी गुड। नेक्स्ट, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे? तो अगर मैं आपको बता दूं तो इस दिन में 1950 में WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ था। दैट्स व्हाई हम इस पर्टिकुलर डे में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे सेलिब्रेट करते हैं, जो मौसम के विज्ञान से संबंधित जानकारियां हमको देता है। सिंपल सी कहानी है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 23 मार्च। ठीक है। नेक्स्ट, वर्ल्ड थिएटर डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? अब थिएटर, रंगमंच डे, तो रंगमंच दिवस या थिएटर डे हम सेलिब्रेट करते हैं कब? बताइए जरा, सोचिए। रंगमंच। आंसर हो जाएगा 27। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डे। मुझे लगता है अगर किसी को पेपर बनाना है और कोई इंपॉर्टेंट डे मार्च से उठा के देना है, स्पेशली फॉर रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम, तो इस क्वेश्चन को उठा के दिया जा सकता है। रीजन इज दैट इस पर्टिकुलर डे के बारे में जो इंटीग्रेटेड ऑम्ब्यूसमेंट स्कीम एनुअल रिपोर्ट आरबीआई ने रिलीज की थी, इस पर्टिकुलर डे के बारे में उन्होंने वहां भी डिस्कशन किया ही था। अच्छा, आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो जरूर देख लेना। आपके एग्जाम में 1 to 2 क्वेश्चन उस वीडियो से डेफिनेटली आने हैं। ठीक है, क्योंकि वो फेज 1 और फेज 2 दोनों के लिए है। चलिए, बात कर रहे हैं वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, तो हमने 15 मार्च को इसको सेलिब्रेट किया था। ऑप्शन डी। आई थिंक सभी लोगों ने सही आंसर कर पा रहे होंगे, रिकॉल कर पा रहे होंगे। आइए, अगर रिकॉल नहीं भी कर पा रहे हैं तो मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ। स्टार्ट कर लेते हैं हम यहाँ पे अपने इंपॉर्टेंट डे मार्च मंथ के। एक लास्ट क्वेश्चन का आंसर और कर दीजिए। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डे है क्योंकि हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए काफी कुछ काम कर रहे हैं। तो इसे एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। वो कौन सा दिन है? तो वो 3 मार्च को। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेशन हम। ओके, तो पहले हम एक एक करके इंपॉर्टेंट डेज उनकी थीम को डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 मार्च को हम 3 इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट कर रहे थे। कौन कौन से हैं? जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे एंड द वर्ल्ड सी ग्रास डे। ठीक है, जीरो डिस्क्रिमिनेशन, जीरो के बाद 1 आता है तो जीरो डिस्क्रिमिनेशन, हमने 1 को सेलिब्रेट किया। देन सिविल डिफेंस डे 1 मार्च को एंड वर्ल्ड सी ग्रास डे। आंसर है 1 मार्च को। अब देखेंगे पहला, इसकी थीम क्या थी? सिंस 2014 हम जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे को सेलिब्रेट करते हैं, जिसकी थीम है टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ एंड प्रोटेक्ट एवरीवन्स राइट। नेक्स्ट है सिविल डिफेंस डे की थीम है ऑनर हीरोज एंड प्रमोट सेफ्टी स्किल्स एंड वर्ल्ड सी ग्रास डे। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इस दिन को डेजिग्नेट किया था कि हम 1 मार्च को वर्ल्ड सी ग्रास डे सेलिब्रेट करेंगे। थीम है हेल्दी सी ग्रास हेल्दी प्लैनेट। क्लियर? जिसमें अगर बात करो कि इन 3 में से ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट डे है मैडम जिसको हमें भूलना ही नहीं है, तो आंसर है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, क्योंकि ये एक तरीके से इंडिकेशन करता है हमारे SDG को। ओके, नेक्स्ट 3 मार्च में एक बहुत इंपॉर्टेंट डे हमने सेलिब्रेट किया जिसको हमने वर्ल्ड एनिमल डे या वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कहा है। और थीम क्या है? कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। एंड 3 मार्च को वर्ल्ड बर्थ डिफेक्ट डे भी सेलिब्रेट किया, जिसका हमने 2015 में स्टार्ट किया था। एंड थीम है एवरी जर्नी मैटर्स। अभी जो पूरा मंथ होता है मार्च का मंथ, इस पूरे मंथ को ही सेलिब्रेट किया जाता है बाय द नीति आयोग एज नेशनल बर्थ डिफेक्ट अवेयरनेस मंथ, जिसकी थीम है ब्रेकिंग बैरियर्स, इंक्लूसिव सपोर्ट फॉर चिल्ड्रन विथ बर्थ डिफेक्ट।
और इस पूरे मंथ को कौन सेलिब्रेट करता है? नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एंड फॉर्मेशन कब हुआ था इसका? 2015 में हुआ था। 3rd ऑफ मार्च को वर्ल्ड हियरिंग डे भी सेलिब्रेट होता है। तो ऐसा समझ लीजिए कोई बच्चा है, उसको बर्थ डिफेक्ट है और हियरिंग लॉस भी हो गया है, ठीक है, तो बच्चा बड़ा परेशान है, तो 3rd ऑफ मार्च को हम इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं जिससे लोगों को अवेयरनेस बताई जा सके। तो 2007 में WHO ने वर्ल्ड हियरिंग डे को स्टार्ट किया था और थीम है चेंजिंग माइंडसेट, लेट्स मेक ईयर एंड हियरिंग केयर अ रियलिटी ऑफ ऑल, रियलिटी फॉर ऑल, ठीक है। 4th ऑफ मार्च नेशनल सेफ्टी डे, नेशनल सेफ्टी डे, और थीम थी फोकस ऑन सेफ्टी लीडरशिप फॉर एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस एक्सीलेंस, ठीक है। नेशनल सेफ्टी डे 4th ऑफ मार्च को सेलिब्रेट किया। सेफ तो हो गए, अब ओबेसिटी से भी बचना है, मोटापे से भी बचना है, ठीक है, तो वर्ल्ड ओबेसिटी डे भी हमने 4th ऑफ मार्च को सेलिब्रेट किया। थीम थी लेट्स टॉक अबाउट ओबेसिटी, ओके। 4th ऑफ मार्च, अब ये जो दिन है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेलिब्रेट करती है और 4th एडिशन था लाइनमैन दिवस एंड थीम है सेवा, सुरक्षा एंड स्वाभिमान, हमारे लाइनमैन्स के लिए। 5th ऑफ मार्च इंटरनेशनल डे फॉर डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस। यहाँ पर बेसिकली ये अवेयरनेस डे उन कंट्रीज के लिए है कि हमें पीस मेंटेन करना है और न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर पावर एंड वेपन्स को इस्तेमाल नहीं करना है। तो 2nd एडिशन था, ठीक है, और 24th ऑफ अक्टूबर टू 30th ऑफ अक्टूबर इस पूरे वीक को हम यूनाइटेड नेशन डिसआर्मामेंट वीक के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। 7th ऑफ मार्च ये इंपॉर्टेंट डे है, ठीक है, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में एक बार बन चुका है अबाउट द जन औषधि दिवस। तो 6th एडिशन का जन औषधि दिवस हमने 7th ऑफ मार्च को सेलिब्रेट किया है। इसकी शुरुआत 7th ऑफ मार्च 2019 में हुई थी अंडर द प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, और इसे इनिशियली लॉन्च किया गया था ड्यूरिंग द 11th 5-year प्लान 2008 to 12। टोटल हमारे देश में 12 आपके 5-year प्लान्स देखने को मिलेंगे और 12 जो पंचवर्षीय योजना हुई थी उसके बाद हमने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया था नीति आयोग से। नेक्स्ट बात करेंगे अबाउट द 8th मार्च, वेरी इंपॉर्टेंट डे 8th मार्च, इंटरनेशनल वीमेंस डे, इन्वेस्ट इन वीमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस, बहुत इंपॉर्टेंट डे है, इस दिन को तो नहीं भूलना है, आपको भी पता है क्वेश्चन बनता है। अब बात कर लेते हैं अबाउट द पीडीएफ फर्दर डिस्कशन से पहले। सो पीडीएफ के लिए आप क्या कर सकते हैं, ऑलिव बोर्ड के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स और मंथली मैगजीन मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सारे वीडियोस के पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेंगी? ऑलिव बोर्ड के एप्लीकेशन पे मिलेंगी। इसके अलावा अगर कोई न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है या कोई लाइव क्लासेस हो रही है उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको एप्लीकेशन से मिल जाएगी, ओके। नेक्स्ट है 10th ऑफ मार्च को CISF राइजिंग डे था। CISF का फॉर्मेशन बेसिकली 10th ऑफ मार्च 1969 में हुआ था और ये 55th नंबर का राइजिंग डे हमने 10th ऑफ मार्च को सेलिब्रेट किया, ओके। अब देखिए किसी दूसरी कंट्री का जो नेशनल डे है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता जब तक हमारे देश के कोई डेलीगेट्स वहां पे गए ना हो। यहाँ पर नेशनल मॉरिशियस डे 12th ऑफ मार्च को हमने सेलिब्रेट किया, मतलब हमने नहीं, उन्होंने सेलिब्रेट किया। हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि हमारी प्रेसिडेंट मॉरिशियस गई हुई थी, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ मुर्मू एट द 56th एनिवर्सरी ऑफ द इंडिपेंडेंस एंड 32 एनिवर्सरी ऑफ रिपब्लिक ऑफ मॉरिशियस, तो प्रेसिडेंट यहाँ पे प्रेजेंट थी, इसलिए हम इसको थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट 13th ऑफ मार्च, 13 बोलते ना खतरे का इंडिकेशन है 13, बहुत सारी सोसाइटीज में 13 नंबर की जो फ्लोर होता है वो मिसिंग होता है, इस तरीके से भी होता है। तो 13th ऑफ मार्च नो स्मोकिंग डे, नो स्मोकिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है। थीम क्या है? प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टैबेको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस, ठीक है। कई सारी कंट्रीज तो आप देख ही रही है लॉबी बनाती हैं कि ऐसे कोई भी सब्सटेंस माइनर्स को ना दिए जाएं, ठीक है। नेक्स्ट है 14th ऑफ मार्च को 27th एनिवर्सरी ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स को भी मनाया गया। बेसिकली रिवर्स की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, लोगों को इंकरेज करने, अवेयरनेस दिलाने के लिए कि रिवर को सेव करो, ठीक है। थीम थी वाटर फॉर ऑल, वाटर फॉर ऑल। अब 14th ऑफ मार्च को पाई डे भी मनाया जाता है और पहली बार 1988 में इस डे को सेलिब्रेट किया गया था बाय द लैरी शॉ, ठीक है। तो पाई डे 14th ऑफ मार्च को, बिकॉज 3.14 पाई की वैल्यू होती है और यहां से आता है 14th ऑफ मार्च। 14th ऑफ मार्च या फिर हम सेकेंड थर्सडे ऑफ मार्च को वर्ल्ड किडनी डे सेलिब्रेट हुआ। 2006 से इस दिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है। थीम है
किडनी हेल्थ फॉर ऑल, किडनी हेल्थ फॉर ऑल, इतना आप याद रख लेंगे, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि 15 ऑफ मार्च बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। थीम क्या है? फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर कंज्यूमर, फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर कंज्यूमर। और एआई पे तो काफी काम हो रहा है, और पहली बार यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एआई पे रिजोल्यूशन भी पास किया है फॉर द फर्स्ट टाइम, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। 16 ऑफ मार्च भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लगातार वैक्सीनेशन ड्राइव को कंट्रीज में रन करते हैं, जिससे हम कई सारे डिसीजेस को एलिमिनेट कर पाए हमारे नेशन से। तो नेशनल वैक्सीनेशन डे 16 ऑफ मार्च को, वैक्सीन वर्क फॉर एवरीवन, वैक्सीन वर्क फॉर एवरीवन। ओके, नेक्स्ट 20 ऑफ मार्च हैप्पीनेस इंडेक्स रिलीज हुआ था, याद आया? वही दिन है ये। तो हमें जल्दी से आप बता दो कमेंट सेक्शन में कि इंडिया की, क्योंकि फिनलैंड तो टॉप पर है, कोई दिक्कत नहीं, हैप्पीनेस इंडेक्स में 7th टाइम फिनलैंड टॉप पर है, बट इंडिया की क्या रैंकिंग है इन हैप्पीनेस इंडेक्स? ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया किस पोजीशन पर है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस हमने 20 ऑफ मार्च को सेलिब्रेट किया, जिसकी थीम थी रिकनेक्टिंग फॉर हैप्पीनेस, बिल्डिंग रेजिलिएंट कम्युनिटीज। ओके, एंड 20 ऑफ मार्च को ही वर्ल्ड स्पैरो डे भी था, और आई लव स्पैरो इसकी थीम थी। सिंस 2010 इस डे को भी सेलिब्रेट किया जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट है 20 ऑफ मार्च को वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे। तो हैप्पीनेस, हैप्पी रहोगे तो खुश रहोगे, दांतों को दिखाओगे, हंसोगे, तो ओरल। ठीक है, तो हैप्पीनेस डे और ओरल डे हम 20 ऑफ मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। और यहाँ पे पूरा कैंपेन रन हो रहा था, WHO कैंपेन रन कर रहा था 2024 से 26 के बीच में, जिसकी थीम क्या है? अ हैप्पी माउथ इज अ हैप्पी बॉडी, ये थीम है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट्री, या इसको हम वर्ल्ड फॉरेस्ट डे भी बोल देते हैं। तो आपको याद रखना है वाइल्ड लाइफ 3 मार्च को, और फॉरेस्ट कब है? 21 को। ठीक है, 21 ऑफ मार्च को हम फॉरेस्ट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसकी थीम क्या थी? फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, न्यू सॉल्यूशन फॉर बेटर वर्ल्ड। 21 ऑफ मार्च को हमने एक और इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किया, विच इज इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन 21 ऑफ मार्च को, जिसकी थीम क्या रही? अ डिकेड ऑफ रिकॉग्निशन, जस्टिस एंड डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंटरनेशनल डिकेड फॉर द पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट। ठीक है, 21 ऑफ मार्च को वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे भी था, बिकॉज हमारी बॉडी में जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, उसमें जो 21 नंबर का क्रोमोसोम होता है, जब उसकी डुप्लीकेट कॉपी बन जाती है तब वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम होता है, या सिंड्रोम डाउन सिंड्रोम हमें होता है। दैट्स व्हाई हम 21 ऑफ मार्च को वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे सेलिब्रेट करते हैं। एंड द स्टीरियोटाइप्स इसकी थीम है। अब अगला जो दिन है वो है वेरी इंपॉर्टेंट, 22 ऑफ मार्च, वर्ल्ड वाटर डे। पहले वाटर आया, देखो पहले वाइल्ड लाइफ आई, ऐसा समझ लीजिए, पहले वाइल्ड लाइफ थी, तो वाइल्ड लाइफ से फॉरेस्ट बना, और जब फॉरेस्ट बना तो हमें फॉरेस्ट में वाटर की रिक्वायरमेंट है, और वाटर, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, वाटर हो गए तो अर्थ भी आ जाएगी कब? 22 ऑफ अप्रैल को। ठीक है, तो वाटर डे हम 22 ऑफ मार्च को मनाते हैं। वहीं अगर आप बात करो अर्थ डे, हम 22 ऑफ अप्रैल को मनाएंगे। ठीक है, तो वर्ल्ड वाटर डे की थीम क्या थी? वाटर फॉर पीस, वाटर फॉर पीस इसकी थीम थी। अब वाटर हमने बना लिया, तो वाइल्ड लाइफ है, फॉरेस्ट है, वाटर भी मिल रहा है। अब हमें यहाँ पर बात करनी है अपने मौसम के बारे में, अपने क्लाइमेट के बारे में। सो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 23 ऑफ मार्च को मनाया, जिसकी थीम है एट द फ्रंट लाइन ऑफ द क्लाइमेट एक्शन। ये सारे डे आपके एनवायरनमेंट से एसोसिएटेड हैं, आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट डे और वेरी इंपॉर्टेंट डे वो है 24 ऑफ मार्च, वर्ल्ड टीवी डे या वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। टीवी एक डिसीज है जो हमारे लंग्स को इम्पैक्ट करती है, और ये बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज है। किसके कारण होती है? ये बैक्टीरियल डिसीज है। एंड थीम है यस, वी कैन एंड टीवी बाय 2025। ऑब्वियस सी बात ही हमारा टारगेट है, भूलना नहीं है। 27 ऑफ मार्च को वर्ल्ड थिएटर डे सेलिब्रेट हुआ, एंड थीम है थिएटर एंड कल्चर ऑफ पीस। एंड लास्ट है 30 ऑफ मार्च, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट। रिसेंटली मैंने यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट की रिपोर्ट डिस्कस की थी। वो रिपोर्ट इसी के लिए काम करती है कि हमें जीरो वेस्ट करना है। ठीक है, तो इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट 30 ऑफ मार्च को सेलिब्रेट हुआ। ये इसका सेकेंड एडिशन है, फर्स्ट एडिशन 2023 में सेलिब्रेट किया गया था।
कौन सेलिब्रेट करता है? यूएनईपी और यूएन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम, मतलब यूएन हैबिटेट इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। क्लियर? आई थिंक आपको ये पूरे मार्च मंथ के इंपॉर्टेंट जो डेज हैं वो हमने डिस्कस कर लिए। अगर कहीं से मार्च मंथ से कोई क्वेश्चन बनना होगा इंपॉर्टेंट डे से तो इनसे ही आएगा, इसके बाहर नहीं आएगा। ठीक है, इस बात की गारंटी मैं देती हूँ। ओके, सो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या है, एंड सेकंड क्वेश्चन है कि हमने 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे सेलिब्रेट किया, इसकी थीम क्या थी? तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। एंड मोर अपडेट के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, या सिंपली सर्च कीजिएगा करेंट अफेयर्स विद पूजा मैम। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो मंथली कंपाइलेशन में, तब तक ध्यान रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।